ये शासन दिया वर्धमान महावीर स्वामी ने, पंचरंगा ध्वज। और एक वो सिंबल होता है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, नीचे लिखा रहता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। यूं बीच में हाथ रहता है, इस हाथ के भीतर एक चक्र रहता है, चक्र में 24 आरे रहते हैं, वो एक सिंबल है। वो भी आपकी विज्ञापन सामग्रियों पर वो क्यों नहीं रह सकता? आपके कपड़े पर, आपके बिल्ले पर, आपकी जेब पर वो क्यों नहीं रह सकता? वो आपका जिनशासन का प्रतीक है और हमेशा हाथ खुला हुआ है अभय के लिए। इसका मतलब क्या होता है? आशीर्वाद तो होता ही है, इसका एक खास मतलब होता है अभय। जैसे गाय या कुत्ता बहुत भड़के और आप उसको यूं यूं करते हो, हाँ? जो समझदार दयालु व्यक्ति होता है कि कोई जानवर वगैरह भी भड़क जाए तो वो क्या करता है? मतलब इससे उसको भी समझ में आता है कि ये कसाई व्यक्ति नहीं है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो भड़क, उसका भड़कन कम हो जाती है, धीरे धीरे शांत हो जाता है, दिशा बदल देता है। जानवर भी ए वो शीतल छाया है जहां नहीं छल माया। बहुत सुंदर गीत है वो। जय बोलो जैन धर्म की जय बोलो। किसी को आता है? नहीं, वो शीतल छाया है, यहां नहीं छल माया है, ये सिंबल में। और फिर साथ में नीचे लिखा हुआ भी है, अगर कोई इतना ना समझ पाए तो लिखा हुआ भी है परस्परोपग्रहो जीवानाम। इंसान, मनुष्य, जीव एक दूसरे का उपकार करेंगे तो ही चलेगा, इसके बिना जीवन चलेगा नहीं। यह तो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहां जय। ये इस सिंबल का भी हम सबको, आप सबको अच्छे से उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और खुद का जीवन, आपका जीवन संदेश होना चाहिए। गांधी जी ने अपना एक छोटा सा लास्ट संदेश लगा, छोटा सा संदेश, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। वो लाइन केवल उन पर लागू नहीं होना चाहिए, वो लाइन हर श्रावक पर लागू होना चाहिए, हर देशवासी पर लागू होना चाहिए। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मेरा जीवन देखिए आप, दिन में शांति से 2 बार भोजन करता हूँ, थोड़ी सी अपनी व्यवस्थित आजीविका करता हूँ, परिवार का ध्यान रखता हूँ, समाज के लिए जो कुछ करना जरूरी है वो समाज के लिए करता हूँ, पशु पंछियों के लिए जो कुछ करना जरूरी है सो करता हूँ। आप लाइफ ऐसी बनाइए ना, लोग कहें कि घर में रह के भी कई बार जब आहार के समय लोग आहार देते हैं और उनको त्याग की बात करो तो ऐसा नियम लेते हैं कि रात्रि भोजन ठीक है त्याग कर लेंगे, जिंदगी भर का कर लेंगे, 1 साल का कर लेंगे, लेकिन बाहर की छूट। बाहर की छूट मतलब क्या? बोलो अध्यक्ष महोदय, बाहर की छूट मतलब? अब बाहर की छूट बोल तू साफ साफ ज्ञानी, बाहर की छूट मतलब क्या? तुम घर के बाहर थाली लेके आ गया, ओटली पर बैठ के खा गया, ये नहीं महाराज, ऐसा नहीं। तो फिर बाहर की छूट मतलब क्या? बाहर की छूट मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ता है, मतलब क्या? तो अब इसको साफ साफ कर, मुझे बाहर बिजनेस वर्क से जाना पड़ता है, कर्नाटक जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। इसमें तो एक बार मान सकते हैं कि तू अकेले ही खाएगा, चुपचाप खाएगा, चल जाएगा। लेकिन बाहर का अगर मतलब तेरा ये है कि दोस्तों की पार्टी में जाना पड़ता है, सामूहिक भोजन में जाना पड़ता है, तो इसके लिए तुझे 3 काल में मुनि छूट देंगे नहीं, क्योंकि सरासर महावीर भगवान की आज्ञा का सामूहिक उल्लंघन है।
तेरी मजबूरी थी कि 2 दिन बाहर जाएगा, घर का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए तू जैसे भी करके जहां शुद्ध मिलेगा, ठीक ठाक शाकाहारी मिलेगा, वहां खाएगा। तो वहां अकेला है तो, और तुम्हें पता है कि मेरा नियम है, लेकिन क्या करें, अब दिन भर के भूखे हैं। लेकिन जो ये किया जा रहा है कि सामूहिक भोज करेंगे और रात में 7 बजे से आपके आने तक, और वो आएगा रात को 1 बजे, तो आप क्या करोगे? सरासर जिन धर्म का, जिन शासन की अवज्ञा है। ज्ञानी ध्यान रखना, कभी भी सामूहिक रात्रि भोजन कराना नहीं और कभी भी शामिल होना नहीं। आप रोज रात में खाओ, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप अकेले हैं कमाने वाले और 10 किलोमीटर दूर दुकान है और आते आते 8 बज जाते हैं, ठीक है? आप रोज भले खाओ, वो आपकी मजबूरी है, आपको उसकी टीस है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाना पड़ता है। लेकिन सामूहिक खाना खिलाया और सामूहिक में गए तो ये वीर शासन की सीधी सीधी अवज्ञा है। वहां 50 लोग देखेंगे, जैनी भी आया है, जैन लोग रात में नहीं खाते, ये कैसे खाता? और फिर उस पर भी तुमने कह दिया कि हमको तो चलता है, तो उस पर और तुम्हारी तो नाक क्या है भाई? तुम्हारी नाक तो 1 इंच की, 2 इंच की। ये नाक बनाने में हजारों साल लग गए ज्ञानी, ये पुरखों को हजारों साल लग गए छवि बनाने में कि छान के पानी पीने वाले हैं, रात को नहीं खाने वाले हैं, और ये वीर शासन के पुजारी हैं, जैन श्रावक। हम ऐसे लोगों के नाम बता देंगे, बड़े बड़े लोगों से बढ़ जाते हैं, नहीं खाते हैं रात को, हम नहीं खाते हैं साहब, भूखे रह जाएंगे लेकिन हम रात को नहीं खाएंगे। और ऐसे मिनिस्टर्स, अधिकारियों को जानते हैं कि उनका नियम है रात में नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, भले कैबिनेट की मीटिंग हो, नहीं खाते हैं तो नहीं खाते। दूसरे लोग और उनको उत्साहित करते कि भाई तुम पहले खा पी के आ जाओ, आप जैन साहब को रात हो जाएगी। ऐसा आप पालन तो करिए, पालन कराने वाले भी मिल जाएंगे। इस शासन को जिंदा रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इससे ही जीवों का उद्धार होना, और हमारी शैली आगे वाली पीढ़ी सीखेगी। धन्य है यह वीर शासन, जहां का बच्चा नमो अरिहंताणम बोलता हुआ आता। नन्हे मुन्ने बच्चे नमोस्तु नमोस्तु करते आते हैं, और देखो बेचारे वो लोग कि जिंदगी बीत जाती है, फिर भी उन्हें भगवान जिनेंद्र का दर्शन दुर्लभ होता है। कौन सा पाप किया होगा उनने, जिनके हाथ में, और किशोर युवा होते नहीं कि चाकू आ जाता है, जिनकी थाली में अंडा आ जाता है। कैसे दरिद्र दुर्भागी हमारा भाग्य देखिए। देश में भले 1 करोड़ भी नहीं है बोलते हैं, जरूरत इसकी भी है। आप अपनी संख्या पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर भी ध्यान दीजिए, क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए। राजस्थान सभा वाले, चूंकि एक संस्था है, और हम कहते हैं हर संस्था को चाहिए कि कुछ ऐसा एक और विजन बनाएं, कुछ एक रूपरेखा और बनाएं कि जिसमें एक किस्सा आपने भी सुन रखा होगा, किस्सा नहीं सही घटना है, और भास्कर ने उसको प्रस्तुत किया था पिछले 2 महीने पहले। खास बात, कच्छ के जैन समाज, गुजरात में एक एरिया है भुज कच्छ, वहां के लोगों ने एक निर्णय किया, एक मीटिंग की। जिस घर में, जिनके यहां तीसरा बच्चा उत्पन्न होगा, उस दंपति को 10 लाख रुपए गिफ्ट दिया जाएगा। इसके अर्थ समझना आप। फिर उस कमेटी ने स्पष्ट किया कि आप हमारी दुर्दशा देख लीजिए, किसी का एक ही बच्चा है और विदेश भाग गया है, माँ बाप गांव में अकेले पड़े हैं। किसी का एक ही बच्चा था, एक्सीडेंट में रवाना हो गया, पूरे माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं। संख्या के नाम पर हमारे पहले यहाँ 100 परिवार थे, आज 3 परिवार हैं, 2 परिवार हैं। इसलिए हमने एक योजना सोची है, अगर
इससे भी प्रभावित होकर के परिवार कुछ बढ़ गए तो हम समझेंगे कि हमारी योजना सफल हुई। इसका भावार्थ समझ रहे हैं आप लोग? मतलब है कि जनरेशन गैप भी नहीं होना चाहिए और जनसंख्या की हीनता भी नहीं होना चाहिए। देश की जनसंख्या ना बढ़े इसका ठेका केवल आप लोगों ने ले रखा है क्या? जैनों ने? बोलिए, हमेशा से घट ही घट रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से जिन धर्म को मानने वालों की संख्या, और उसमें भी छोरियां कोई बेवकूफ निकल गई ना और इधर से उधर भाग गई तो वो एक पत्ता और कटा। छोरे तो एक तो संस्कारों की भी जरूरत है और संख्या को भी संभालने की जरूरत है। और इस जिन शासन को, इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको जो फायदा होगा वो आपको होगा। वो ऐसा फायदा होगा कि आपकी गति, आपकी परिणति, आपकी शुद्धि बढ़ेगी, लेकिन आगे की पीढ़ियों को भी फायदा होगा। जो जिन शासन में आएगा वो भव पार जाएगा। कहीं और नहीं मिलता है नमोकार का टॉनिक, कहीं और नहीं मिलता है बचपन से अहिंसा के संस्कार, इतनी सहिष्णुता, इतना भाईचारा, क्षमा वाणी, 10 धर्म। महावीर स्वामी की यह जो आज एनिवर्सरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? वर्षगांठ बोलेंगे। कितने नंबर का है वीर शासन जयंती? हिसाब लगाइए राजस्थान सभा वाले, कौन से नंबर की वीर शासन जयंती हो गई? 2500? नहीं, इसको अपन जिस दिन से दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई थी उस दिन तक गिनेंगे। भगवान महावीर स्वामी का देशना काल 30 साल, मतलब लगभग 2520वीं वीर शासन जयंती। सज्जनों, महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव आ रहा है। कब आ रहा है? कब आएगा? आपको अपना पता है कि 3 साल बाद हम 50 के हो जाएंगे, 2 साल बाद हम 75 के हो जाएंगे। अरे अपना कोई अता पता रखो, मत रखो, तीर्थंकरों का, पूर्वाचार्यों का अता पता रखो, वो ज्यादा जरूरी है। हमारा तो क्या है, कितने लोग पहचान जाएंगे और कितने लोग मनाएंगे। हम ही अपनी फोटो छपवा करके देख करके खुश हो जाएंगे बस। लेकिन महावीर स्वामी के उत्सव पूरे देश में मनाए जाएंगे तो पूरी जनता पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। अहिंसा का, सत्य का संदेश जाता है। 2550वीं वीर निर्वाण महोत्सव आएगा अगले वर्ष। ये 49वां है और ये 49वें से चालू हो जाएगा पूरा 1 साल। तो हमारा वीर शासन जयंती महोत्सव के अवसर पर आप सब से, पूरे देश से, राजस्थान सभा से कहते हैं कि पूरे देश में महावीर जयंती का सबसे बढ़िया रूप राजस्थान जैन सभा के द्वारा राजस्थान की जयपुर राजधानी में दिया जाता है। पूरे देशवासियों को चाहिए कि अच्छे से अच्छा रूप दें और महावीर जयंती के अलावा अब इस टाइप की तैयारी की जाए कि 2550वां महा महोत्सव का पूरा साल किस ढंग से पूरे देश में मनाया जाए। महावीर स्वामी के नाम से सर्कल बनाए जाएं, सड़कों के नामकरण किए जाएं, स्कूल खोले जाएं। आप कुछ नया व्यवसाय करने जा रहे हैं, नया बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं, महावीर स्वामी या उनके सिद्धांतों से मिलता जुलता नाम दिया जाए। घर घर में भगवान जिनेश्वर की सुंदर सी तस्वीर भेजी जाए। स्कूल में निबंध प्रतियोगिता, दूसरे तरह के कार्यक्रम करवाए जाएं। क्या क्या योजनाएं होती हैं, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप लोगों को इस चीज के आइडिया हो सकते हैं। और इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक पूरे साल दीपावली मनाई जाना चाहिए।
ऐसी बहुत अंतरंग की भावना है और किस ढंग से ये सामने आता है थोड़े थोड़े दिनों में आपको मालूम पड़ेगा और करने वाले आप लोग ही हैं। आप लोग इस पर चिंतन करिए, मनन करिए, मीटिंग करिए और रास्ते बनाइए। एक जमाना था जब आचार्य विद्यानंद जी के मार्गदर्शन में 2500वां वीर निर्वाण उत्सव पूरे भारत देश नहीं पूरी दुनिया में मनाया गया था। गूंज तो होती है। अगर यहां आप जोरदार वीर शासन जयंती मना रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ रहा है और लोग योजना बना रहे हैं कि आज इस बार अपन चूक गए, अगली बार अपन भी वीर शासन जयंती मनाएंगे। इसी दिन तो दिव्य ध्वनि खिली थी। तो जिन भगवान के वचन औषध हैं, विषय वासनाओं का विरेचन कराने वाले हैं, आत्मबोध का दीप जलाने वाले हैं, इसलिए इन वीर वचनों का हम पान करें, इस अमृत को पिएं, औरों को भी पिलाएं ताकि सबका मंगल हो, जन जन का मंगल हो। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने भगवान महावीर स्वामी को वंदन किया है। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। आज हम उसका मंगलाचरण अंत मंगल के रूप में करते हैं। हे सुरासुर मणु सिंध वंदिदम दोदघादिकम ममलम पड़मामी बड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कतारम। यह मैं जो सुर असुर और मनुष्यों के द्वारा वंदनीय है, जिनने घातिया कर्मों को धो डाला है, कर्म रूपी मल को जिनने खत्म किया है और जो धर्म के तीर्थ के कर्ता हैं, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। से पूर्ण तीर्थैरे ससभ्य सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयणान दंसन चरित्र तव वीर्याया रे। ते सव्वे समगम समगम पत्ते मेघ पत्तेगम बंदामी बट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धार्णं तहाय नमो गणहराणं अज्झावै बग्गाणं साहूणं चेयो सब्देशिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणा समं समासेज्ज ओ संपयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति जत्तो निब्बाण संपत्ति। जयकारा जोर से। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की।